अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह को अब तक अरबों का फटका लग चुका है। अडानी समूह की कंपनियों की मार्केट वैल्यू आधे से भी कम रह गई है। इससे देश दुनिया के बड़े से बड़े निवेशक अडानी समूह में निवेश करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। लेकिन भारत के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के रिटायरमेंट के पैसों की देखभाल करने वाली देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने अब भी अडानी समूह की कंपनियों में निवेश जारी रखा हुआ है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ईपीएफओ ने अडानी ग्रुप की किन कंपनियों में निवेश कर रखा है और यह निवेश कब तक जारी रहेगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि ईपीएफओ के देश भर में कितने मेंबर्स हैं और क्या इससे इनके रिटायरमेंट फंड में कोई दिक्कत आने वाली है या फिर नहीं। इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि ईपीएफओ ने अपने कुल कॉर्पस का कितना पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा है और यह निवेश कितना सुरक्षित है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं खर्चा पानी। खबर है कि एलआईसी और एसबीआई की तरह भारत के करोड़ों सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसों की देखभाल करने वाले ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भी अडानी समूह की 2 कंपनियों में निवेश कर रखा और हिंडनबर्ग का बवंडर उठने के बाद भी संगठन ने अपना निवेश जारी रखा है। समाचार पत्र द हिंदू की खबर के मुताबिक ईपीएफओ ने अडानी समूह की 2 कंपनियों में निवेश किया हुआ है और इस साल कम से कम सितंबर तक ईपीएफओ इन कंपनियों में निवेश करता रहेगा। इस खबर के मुताबिक ईपीएफओ के ट्रस्टीज की आज यानी 27 मार्च को बैठक शुरू होने वाली है। मौजूदा समय में ईपीएफओ के करीब 28 करोड़ मेंबर्स हैं। ईपीएफओ अपने कॉर्पस का 15% निवेश नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई 50 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई सेंसेक्स से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में करता है। एलआईसी के बाद ईपीएफओ दूसरा सबसे बड़ा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जो कि निफ्टी 50 पर नजर रखने वाले ईटीएफ में अपने इक्विटी निवेश का करीब 85% हिस्सा लगाता है। ईपीएफओ ने पिछले साल सितंबर में अडानी एंटरप्राइजेस को अपनी निवेश लिस्ट में जोड़ा था और सितंबर 2023 तक इसमें निवेश करने का फैसला किया है। इसके अलावा ईपीएफओ ने अडानी समूह की दूसरी प्रमुख कंपनियों में से एक अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी में भी निवेश कर रखा है। यह कंपनी सितंबर 2015 से निफ्टी 50 का हिस्सा है। एनएसई की सब्सिडरी एनएसई इंडाइसेस ने अगले सितंबर 2023 तक अडानी समूह के दोनों स्टॉक को निफ्टी 50 में शामिल रखने का फैसला किया है। इसमें ईपीएफओ का पैसा जो निफ्टी के ईटीएफ में निवेश किया जाएगा वो पैसा अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स में भी निवेश होता रहेगा। इस बारे में और बेहतर समझने के लिए हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षर से बात की। आइए उनको सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का पैसा लगा है वो डेफिनेटली थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि ये पैसा नॉर्मली रिटायर्ड लोगों का होता है, एम्प्लॉयज का होता है। तो इससे मुझे लग रहा है कि देखिए, अडानी ग्रुप कंपनीज में जो भी पैसा निवेश किया है वहां पे जो भी कैपिटल लॉस होगा वो मेरे ख्याल से इनके हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा जहां पे उन्होंने पैसा कोई कॉर्पोरेट में लगाया और वो कॉर्पोरेट का जो जो ग्रुप है, जो शेयर्स के भाव बहुत सिग्निफिकेंटली गिरे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक पॉलिसी का मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि देखिए ये पैसा नॉर्मली कोई हाई रिस्क सिक्योरिटी में या कोई हाई रिस्क ग्रुप में डालना बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये जो अभी रिपोर्ट आई है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का भी इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप के कंपनीज में हुआ है, तो इसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। जिनके भी पैसे यहाँ पे लगाए गए हैं अभी देखना पड़ेगा कि उनकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट का एक सॉवरेन फंड का जैसा काम करता है। आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित होता है, यहाँ पे आप डालो। तो ये इन्वेस्टर्स अभी पूछेंगे यहाँ पे और इसका जवाब मेरे ख्याल से अथॉरिटीज को देना पड़ेगा। बट डेफिनेटली इट डजंट लुक नाइस, और ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इसके लिए कहीं ना कहीं करेक्शन और मेरे ख्याल से प्रोसेस के ऊपर वापस इनको फोकस करना पड़ेगा। डेफिनेटली हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाने के बाद अगर पैसा टूटता है तो कहीं ना कहीं हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल, और ये मेरे ख्याल से आगे ना हो तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि ऐसे हाई रिस्क सिक्योरिटीज में पैसा ना लगाए। तो डेफिनेटली चिंता का विषय है। अभी इसको कैसे सुलझाया जाता है वो आगे मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा। द हिंदू ने इस बारे में जब सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर नीलम शमीराव से बात की
उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने अडानी समूह के स्टॉक्स में ईपीएफओ के एक्सपोजर पर कोई जवाब नहीं दिया है। द हिंदू ने उनसे ये भी सवाल किया था कि अडानी समूह से लेकर हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के बाद फंड मैनेजर्स को अडानी समूह के स्टॉक्स में निवेश ना करने को लेकर क्या आदेश दिया गया है, जिससे आम लोगों के रिटायरमेंट फंड को संभावित नुकसान से बचाया जा सके। मार्च 2022 तक ईपीएफओ ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए बाजार में 1.57 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था। एक अनुमान के तहत 2022-23 में 38,000 करोड़ रुपए और निवेश किए गए हैं। ईपीएफओ के ट्रस्टी जिनसे द हिंदू ने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि उन्हें अडानी के एक्सपोजर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में होने वाली बोर्ड की 2 दिवसीय बैठक में यह मुद्दा उठ सकता है। ये बैठक आज 27 मार्च से शुरू होगी। इस बैठक में ईपीएफओ की निवेश से हुई इनकम और ईपीएफ पर ब्याज दर पर चर्चा होने की उम्मीद है। पिछले साल हुई ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.1% तय की गई थी। यह ब्याज दर 45 साल में सबसे कम है। वहीं इस बारे में एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ ने 6 महीने पहले ही अडानी एंटरप्राइजेस में निवेश करना शुरू किया है, इसलिए अभी ज्यादा निवेश नहीं हो पाया होगा। आपको बता दें कि सितंबर 2016 में ईपीएफओ ने कुल कॉर्पस का 10% शेयर बाजार में निवेश का फैसला किया था, जिसे 2017 में बढ़ाकर 15% कर दिया गया। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में इसका असर 2022-23 के लिए ईपीएफओ के तय किए जाने वाले ब्याज दर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ईपीएफओ के ईटीएफ में किए गए निवेश पर रिटर्न घटेगा। 24 मार्च तक के आंकड़े देखिए तो अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर का भाव जब एनएसई निफ्टी 50 में शामिल किया गया था तब से करीब 50% नीचे है। वहीं दिसंबर 2022 के अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर यानी 4,190 रुपए से 58.5% नीचे था। इसी तरह अडानी पोर्ट सितंबर 2022 के स्तर यानी कि 988 रुपए के अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 35% नीचे है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो क्या है ना कि नियम फॉलो किया है नहीं किया है वो तो बात की बात है, लेकिन जब भी आप हाई बीटा शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो वो शेयर बढ़ता भी तेजी से और गिरता भी उतनी तेजी से। तो मेरे ख्याल से ये इनके इन्वेस्टमेंट कमेटी के नॉर्म्स के पॉलिसी नॉर्म्स जो है वो हमको देखने पड़ेंगे कि ऐसे शेयर्स में पैसा इन्होंने क्यों लगाया और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। हालांकि देखिए, दोनों कंपनीज अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स कंपनीज तो अच्छी है। अगले 3-4 साल का अगर हम आउटलुक लेंगे तो पैसा डेफिनेटली ग्रो होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो लॉस हो गया है M2M लॉस, उसका क्या कैसा भरपाई होती है वो मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चनेबल रहेगा। और इन्होंने जिस तरीके का एक्सपोजर भी लिया है, किस तरीके के अप्रूवल इन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट कमेटी से लिया है, क्योंकि जो भी पैसा निवेश होता है कोई भी कंपनी में तो यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है, उनके अप्रूवल के बाद ही पैसा लगाया जाता है। तो ये भी बातें मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेट हो जाएगी और आगे चल के मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, ये कंपनीज पेनी स्टॉक तो नहीं है, अच्छी कंपनीज है, लेकिन जिस तरीके का डेवलपमेंट इस ग्रुप के साथ हुआ है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो होल्डर्स है उनको भुगतना पड़ रहा है, जो उनकी गलती नहीं है। तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय देखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस में क्या खराबी थी, क्या प्रॉब्लम, क्या किस तरह से उसको ओवरलुक किया गया। तो डेफिनेटली नेट नॉट गुड, बट डेफिनेटली ये देखना पड़ेगा कि आगे ये कैसे सुलझ के मैटर सोल्यूशन यहाँ पे आता है। 15% तो वैसे भी बड़ा इक्विटी बड़ा परसेंटेज नहीं है, लेकिन अगर वो पूरा 15% अगर पूरी तरह से वैल्यू डिस्ट्रक्शन होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें खराबी आ सकती है, और खराबी आएगी तो क्वेश्चनेबल होगा। क्योंकि देखिए, ये गवर्नमेंट का एक सेफ फंड माना जाता है, जो एम्प्लॉय अपना प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के लिए रखते हैं वो पैसा होता है। तो ऑब्वियसली ऐसे पैसों में रिस्क जितना कम हो उतना अच्छा हो। तो ये डेफिनेटली आगे चल के क्वेश्चनेबल है, और आगे जो भी कंपनीज ये इन्वेस्ट करेंगी बहुत सोच समझ के और बहुत रिस्क मैनेजमेंट लेके इनको काम करना पड़ेगा। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।